Hello everyone, welcome to my YouTube channel Maths Learning Point. So students, today we will discuss a new topic, that is square root. So how to find a square root of a non-perfect square. So before we discuss about the topic square root, finding of square root of non-perfect square, let us first discuss about the perfect squares. तो पहले हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर तक जाए, तो उससे पहले मैं आप लोगों से थोड़ा सा जस्ट मैं परफेक्ट स्क्वायर्स के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ. तो यहाँ यू कैन सी ये जो दो वैल्यूज़ मैंने रखे हैं इनको कहते हैं इन परफेक्ट स्क्वायर. सो कैसे ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, तो मैं एक रफली आपको दिखाती हूँ. सो सपोज हियर यू कैन सी रूट ओवर 4. तो आप लोग अगर सपोज इसका प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, ओके, सो व्हाट यू गेट 2 and 2. दैट मीन्स किसी भी वैल्यू का, किसी भी रूट ओवर वैल्यू का अगर हमें जब सपोज दिस इज़ 2, ओके, इस नंबर को इसी से व्हेन वी आर डूइंग मल्टीप्लिकेशन, जब हम किसी एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू हमें निकलता है, सो वही होता है रूट ओवर का, मतलब परफेक्ट स्क्वायर का वैल्यू. जैसे कि ये रूट 4. सो रूट 4 को जब हम दो 2 से, ओके, सेम नंबर से, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा नंबर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो 2 into 2, 4 into 1 नहीं, 2 into 2. तो यहाँ पर जब when we are multiplying two same numbers and we are getting the value 4, सो इसका मतलब है रूट 4 का जो वैल्यू है वो है आपका 2, एंड इसी को कहा जाता है परफेक्ट स्क्वायर. अब मैं दूसरा, जैसे कि 16, तो आप रूट ओवर 16 को भी देखिए. ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसे हम दो बार सेम डिजिट से जब मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि अगर आपको नहीं आता है, सपोज यू डोंट नो, देन यू कैन डू वन थिंग. आप इस तरीके से इसको निकाल लीजिए. 4 4 जा 16. सो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 and 4 दिस आर द सेम वैल्यूज़. सो ऐसे में आपने क्या करना है, तो आप लोग को मिल गया है 4 4 जा 16, इजंट इट. सो इसका मतलब है इस रूट 16 का जो आंसर है दैट इज़ 4. मतलब ये एक पेयर बन जाएगा. पेयर बन के इस रूट 16 का वैल्यू 4 होगा. जैसे कि 16 का वैल्यू क्या है, 4 into 4. उसी तरीके से ये दो वैल्यूज़ मिलकर जब एक पेयर फॉर्म करते हैं तो वही हो जाता है परफेक्ट स्क्वायर, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का वैल्यू. सेम थिंग मैं रूट 25 का ले रही हूँ. तो इसमें भी आप देख सकते हैं 5 into 5 इज़ 25. तो ये दो 5 का जो एक पेयर फॉर्म करेगा, दैट इज़ द 5 इज़ द आंसर ऑफ दिस रूट 25. सो ये होता है परफेक्ट स्क्वायर का डेफिनेशन. कैसे हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, तो वो बहुत ज़्यादा इजी होता है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है. जो प्रॉब्लम होता है वो होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर का. सो मैं आज एक वैल्यू ले रही हूँ रूट 11. सो लेट अस डिस्कस हाउ टू फाइंड द वैल्यूज़. ओके, तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप लोग को सिखा रही हूँ. सबसे पहले तो हमें इस तरीके से ग्रिड बनाना है. ओके, अब देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले 11, क्योंकि हमारा वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ आवर वैल्यू 11. सो आई एम राइटिंग हियर 11. अब देखिए, क्योंकि मैंने पहले अभी जस्ट आपको बताया है कि हमें इन केस ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट, हमें जो भी हम वैल्यू लेंगे उसका डबल. जैसे कि सपोज़ यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम 3 लेते हैं. ओके, 3. अब देखिए हमें वही वैल्यू लेना है जो क्वेश्चन में भी सेम होगा. हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं कि 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12 और समथिंग एल्स. नो, वी कैन नॉट राइट लाइक दिस इन केस ऑफ स्क्वायर रूट. अगर मैंने यहाँ पर 3 लिया है तो हमारा क्वेश्चन भी होगा 3. दैट मीन्स आवर डिविजर एंड क्वेश्चन विल शुड हैव टू बी सेम. दैट इज़ 3 3 जा 9. ओके, तो अब देखिए ये तो बहुत सिंपल था. 3 3 जा 9. ओके, सो व्हाट वी गेट हियर, यहाँ पर हमें मिल गया है 2. दैट मीन्स 11 minus 9 इज़ 2. यहाँ पर यहाँ तक सेम है, सब्ट्रैक्शन करना है. ओके, अब हमें क्या करना है, देखिए ये जो हमारा डिविज़र है इसी को हम और एक बार डबल हम इसको प्लस करेंगे, या फिर आप क्वेश्चन को भी डबल कर सकते हैं. सेम है, द मीनिंग विल बी द सेम. तो जो क्वेश्चन होगा उसी को हम डबल करेंगे. तो डबल करके हमें क्या मिल गया, 6. तो मैं 6 को यहाँ नहीं लिखूँगी, थोड़ा सा दूर में लिखूँगी. क्यों, वो मैं आपको बता रही हूँ. अब देखिए 3 + 3 इज़ 6. ओके, अब यहाँ पर
देखिए 6 से तो 2 छोटा है, हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पॉइंट। ओके, पॉइंट लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, 0 के पेयर्स लिखेंगे इस तरीके से। सो दिस आर सम डिफरेंस यू विल गेट इन दिस लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ फाइंडिंग परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, जो डिवीजन से थोड़ा सा डिफरेंट है एंड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट इट्स ओके, आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आ जाएगा। अब देखिए मैं ये 2 ज़ीरोज़ के पेयर ले रही हूँ। ओके, तो अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये 2 इस 6 से छोटा है तो अब हमें इसको उतारना पड़ेगा। अब इसको उतारने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों ही 2 ज़ीरोज़ हमें नीचे लाने हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक ज़ीरो लाएंगे, हमें दोनों ही ज़ीरोज़, क्योंकि ये 2 ज़ीरोज़ एक पेयर में है तो अगर हम नीचे ला रहे हैं तो दोनों को ही लाना होगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया है, दिस इज़ 200। अब देखिए ये हमारे पास 6 है, यहाँ पर हमें एक ऐसा वैल्यू यहाँ पर रखना है जो हम यहाँ भी लिखेंगे, सेम इन केस ऑफ दिस ऑल्सो, जैसा इसमें था उसी तरीके से। अब जैसे कि यहाँ पर अगर मैं लाइक यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ रफली, अब जैसे कि सपोज मैं 61 लेती हूँ। ओके, 6 के साथ अगर मैं यहाँ पर 1 लेती हूँ तो यहाँ पर अगर 1 ले रही हूँ तो यहाँ पर भी वो 1 ही होना चाहिए। अब देखिए 61 इंटू 1 इज़ आवर 62, तो वो तो आपका 200 से बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो 62 अगर मैं ले रही हूँ, 62 ले रही हूँ तो उसे मल्टीप्लाई भी हमें 2 से ही करना है। सो दिस इज़ 2 2 4, 2 6 124। ओके, 2 6 12, 124, तो वो भी आपका 200 से छोटा है, बट आई थिंक हमें और भी थोड़ा सा छोटा 200 से वैल्यू मिल सकता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं 63। अब बिकॉज आई एम टेकिंग हियर 3, तो इस वैल्यू को हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 3 3 9, 3 6 18। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं दिस इज ऑलमोस्ट नियर ऑफ 200। अब मैं एक बार 4 से भी करके देखती हूँ, 64 इंटू 4। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, इफ़ यू आर टेकिंग द वैल्यू 4 हियर, यू हैव टू मल्टीप्लाई द एंटायर वैल्यू विद दिस नंबर। ओके, 64 इंटू 4 इज़ योर 4 4 जा 16, दिस इज़ 256। अब देखिए तो यहाँ इनमें से कौन सा वैल्यू आपका यहाँ पर सुइटेबल होगा, दिस 63 इंटू 33। ओके, सो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 3 एंड सेम वैल्यू आई विल हैव टू राइट हियर ऑल्सो। सो 63 इंटू 3 इज़ 189। ओके, अब आपको फिर से सब्ट्रैक्शन करना है एंड यू विल गेट हियर 11। ओके, फिर से हम 2 ज़ीरो निकालते हैं यहाँ पर, आई मीन नीचे लाते हैं। ओके, क्योंकि 11 से ऑफकोर्स ये पॉसिबल नहीं है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस नंबर को फिर से डबल करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया था। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमें 66 मिल गया। तो अब क्योंकि 66 है 11 डिविजिबल नहीं है, तो मैंने इसलिए इस ज़ीरो को भी नीचे मैं लेकर आई हूँ। अब देखिए सेम मेथड वी हैव टू यूज़ हियर। फिर से हम देखेंगे, अब देखिए 66 के साथ कोई एक ऐसा वैल्यू हमें यहाँ पर रखना है, जैसे कि सपोज 661 इंटू, अगर आई एम टेकिंग दिस 1, द न्यू वैल्यू 1, देन आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, एंटायर वैल्यू विद दिस 1 ओनली, 661। ओके, अब देखिए 661 तो काफ़ी छोटा है 1100 से, देन आई विल ट्राई 662 इंटू अगेन 2। ठीक है, देन दिस इज 1324। क्लियर? Again I am doing the same, I am repeating the same matter, 663 into 3. So the answer will be here 3 3s are 9, 3 6s are 18, 3 6s are 18, okay, 90, 1989. So अब आप यहाँ पर देखिए, क्या यहाँ पर ये वाला वैल्यू, ये और ये वैल्यू पॉसिबल है? नहीं, ये दिस वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल। सो व्हाट वैल्यू वी हैव टू राइट हियर, यहाँ पर हमें 1 देना होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 वैल्यूज़ मैंने आपको दिखा दिए हैं, दोनों ही इससे बड़े हैं। ऑफ कोर्स अगर ये बड़ा है तो ये तो ज़रूर बड़ा होगा, लेकिन क्योंकि आप लोग का
इस मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम है, हो सकता है कन्फ्यूजन रह सकता है, तो मैं एक ज़्यादा मैंने वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है। तो अब आफ्टर चेकिंग दिस हमें मिला है 661 इज़ द required answer. I mean to say 661 is suitable here, क्योंकि 662 into 2 is not possible because 1324 is greater than this value. Okay, so I'm writing here 661 ones are here 661. Okay, again the same process we have to repeat here, that is 662. Okay, so again I have to take here, so okay, first of all I have to subtract this one 9, then this is 3 and this is of course 4. अब फिर से मैं 2 0 नीचे ला रही हूँ, क्योंकि of course 439 जो है this is smaller than this 662. Again same process we have to repeat here. 662 के साथ एक हमें यहाँ पर न्यू वैल्यू यहाँ पर रखना होगा, जिसको यहाँ से मैं फिर से आप लोग को यहाँ पर दिखा रही हूँ. सो यहाँ पर 6623. ओके, मैं यहाँ पर 3 ले रही हूँ. अब बिकॉज आई एम टेकिंग हियर 3, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 3 से ओके मल्टीप्लाई करना होगा. 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18 एंड दिस इज 19869. ओके, तो आप लोग देख सकते हैं 19869 इज वेरी स्मॉलर देन दिस 43,900. ओके, सो यहाँ पर हमें फिर से अब मैं दूसरे वाले वैल्यू में प्रोसीड करती हूँ. 6624 इंटू 4. सो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 26496. आप लोग मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, इसलिए मैं मल्टीप्लाई आपको यहाँ पर करके नहीं दिखा रही हूँ. यहाँ आपको 33125. तो इस तरीके से हमें करते जाना है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ये वैल्यू अभी तक हमें ऐसा कोई वैल्यू नहीं मिला है जो इससे ज़्यादा है. ओके, तो हमें या फिर उससे थोड़ा सा एकदम पास वाला छोटा वैल्यू है. तो 662 6 इंटू 6 इज 39756. 6 इंटू 7 इक्वल्स टू 46389. ओके, तो आप लोग यहाँ पर देखिए, सो यहाँ आप लोग देखिए 43900 और 43,900. तो यहाँ हमारे पास सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पर मिला है, दैट इज़ 46,389. तो हम इस वैल्यू को यहाँ पर नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो वैल्यू हमें मिला है ये इस वाले वैल्यू से बड़ा है. ओके, सो अब हमारे पास ऑप्शन क्या रह गया है, ये वाला. Okay, this value we have to write here because this one is the larger value as comparison to this 43,900. So here I am writing 6, that means 6,626 into 6. Okay, we will get here 39756. So after subtraction we will get here 4, then this is 4, then this is 1 and this one, yeah, this is okay. So students, अगर आप लोग यही प्रोसेस अगेन इफ़ यू डबल दिस वैल्यू लाइक 6 + 6, आप लोग को फिर से एक वैल्यू मिलेगा, यू विल गेट वन न्यू डिविज़र. इस तरीके से आपका जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होते जाएगा. ओके, तो मैं यहाँ पर अपना प्रोसेस यहीं पर मैं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ तक ही मुझे 3 डेसिमल वैल्यूज़ होने से चलेगा. डेसिमल के बाद में 3 वैल्यूज़ हमें मिल गए हैं, दैट इज़ सफिशेंट. इतना मिलने से ही हो जाएगा. √11 का वैल्यू हमें क्या मिल गया, वी गेट द वैल्यू ऑफ √11 इज़ 3.316. ओके, अगर आप और ज़्यादा करोगे आपको और ज़्यादा वैल्यूज़ मिलते जाएंगे. ऐसा नहीं है कि यही हमारा आंसर है, और भी आप करोगे तो यू विल गेट द वैल्यूज़.
तो इसी तरीके से आपको हर नॉन परफेक्ट स्क्वायर का निकालना होता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है एंड आपको समझ भी आया होगा। सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये आगे आने वाले क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं, द 9-10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड नॉट ओनली फॉर 9-10 स्टूडेंट्स, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कुछ भी कहना हो, तो कुछ कन्फ्यूजन हो या कोई नया टॉपिक चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर हिट करिएगा एंड या ऑफकोर्स अपने फ्रेंड सर्कल में मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।